अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है मोहम्मद इरा जमात और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल ऑरेकल एस्ट्रोलॉजी, जहां पर मैं आप लोगों को लाकर देता हूं वीकली हॉरोस्कोप के साथ साथ कुछ इंसाइटफुल न्यूज़, कुछ इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एवरी हॉरोस्कोप, चाहे वो एरीज़ है, टॉरस है, जेमिनी है या पाइसेस है। और ये जो वीडियो है ये थोड़ा सा मैं शॉर्ट और प्रिसाइज़ करूँगा क्योंकि ज़रूरी ये है कि आपके साथ जो है आपका जो जेनेरिक मैसेज है वो आप लोगों तक पहुँचाया जाए। तफसील के लिए अगर आप डिटेल्ड अपना हॉरोस्कोप जो है वो करवाना चाहते हैं या ग़ाइचा बनवाना चाहते हैं तो टिकर पर जो है वो नंबर चल रहा है और आप उसको आगे लेकर जो है अपनी इंफॉर्मेशन आप हमसे भी रब्ता करके निकलवा सकते हैं। तो हर वीडियो के स्टार्ट में ज़रूरी है कि मैं आपसे 1-to-1 कॉन्वर्सेशन जो है वो लाजमी करूं और मेरी कोशिश ये होती है कि चीज़ों को जो है वो मैं आगे आप तक जो जिन एक्सपीरियंसेस से मैं गुजरा हूँ आप तक पहुँचाऊँ। तो हर वीडियो के स्टार्ट में कोई ना कोई एक मैं पैगाम या मैसेज लेकर आता हूँ अपने व्यूअर्स के लिए। और इस बार भी वीडियो पर जाने से पहले, हॉरोस्कोप पे जाने से पहले जो पैगाम मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कि रूहानी अमाल आप लोगों को लाजमी करवाने चाहिए, क्योंकि जो लोग रूहानी अमाल नहीं करवाते अल्लाह ताला की मदद जो है वो उनको नहीं मिलती और चीज़ों के अंदर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस भी लोगों की लाइफ में क्रिएट हो जाती है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम इतने वजीफ़े कर रहे हैं, हम यूट्यूब से भी पढ़ाइयाँ कर रहे हैं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं हो रहा, कोई असर नहीं पड़ रहा, कोई चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ नहीं जा रही। वो इसलिए नहीं जा रही क्योंकि रूहानी अमाल आप लोगों ने नहीं करवाए होते, किसी बुज़ुर्ग या किसी औली अल्लाह का आपके पीछे हाथ नहीं होता। तो इसलिए आप लोगों के जो काम है वो थोड़े से स्टक हो रहे होते हैं, थोड़े से डिस्टर्ब हो रहे होते हैं। इसलिए इसकी मिसाल ऐसे ही है कि आप जब किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप डॉक्टर को कहते हैं कि हमने बस चेक करवाना है, तो हम फीस जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते। और डॉक्टर कहता है कि यार थोड़ी सी जो है वो इस चीज़ की जो है वो बेकदरी भी हो रही होती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जो मैसेजेस हैं वो हमें आते हैं कि हम आपसे सिर्फ 1-2 सवाल पूछना चाहते हैं और हम जो हैं वो फ़ीस जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते। देखें, जब किसी को कोई रूहानी बीमारी होती है तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि वो अपना रूहानी इलाज लाजमी करवाए। अब अगर कोई बंदा डॉक्टर के पास जाए और वो कहे कि हमें ये बीमारी है लेकिन हम सिर्फ थोड़ा सा जो है वो चेकअप करवाना चाहेंगे फ़ीस दिए बगैर, तो आप ये देखें कि उस डॉक्टर को जो है वो कैसा फ़ील होगा। क्या डॉक्टर को अच्छा लगेगा कि उसके टैलेंट की या उसके जो सलाहियत है उसकी बेकदरी हो रही है। तो इसी तरह सेम चीज़ ये होती है कि जब हमें कोई रूहानी बीमारी आती है हमारे ऊपर तो हम इलाज जो है वो बिल्कुल भी नहीं करवाते। हम इस चीज़ को बहुत लाइटली लेते हैं, बहुत ईज़ी लेते हैं। तो हमें इस चीज़ को बिल्कुल भी ईज़ी नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल भी लाइट नहीं लेना चाहिए और इस चीज़ के बारे में हमें सोच विचार लाजमी करना चाहिए। चलते हैं आपके वीकली हॉरोस्कोप की तरफ। एरीज बुर्ज हमल वालों का देखते हैं कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। मेरे पास 5 कार्ड्स की एनर्जी मौजूद है। आने वाले हफ्ते में एरीज वालों की बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मदद आने वाली है और बिलाशुबा एरीज वाले जिस कामों में भी हाथ डालेंगे उसमें अल्लाह की मदद जो है वो इनको मौजूद रहेगी। लेकिन जहाँ पे मायूसी आई और जहाँ पे नेगेटिविटी आई तो अल्लाह ताला की जो मदद है वो कहते हैं ना कि जहाँ पे मायूसी आती है तो वहाँ पे शैतान का अटैक भी जो है वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का आता है। तो आपने कोशिश करनी है कि जब आप अपने कामों में हाथ डालें आप अल्लाह को ज़रूर याद रखें और अल्लाह ताला से हमेशा अपने कामों के लिए दुआ करते रहें कि अल्लाह ताला आपके कामों में जो है वो आसानियाँ पैदा करे, आपको हिम्मत दे, हौसला दे और आपको बिलाशुबा बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी दे। आपके राब्ते होंगे, आपकी चीज़ें जो हैं वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की अनफोल्ड होंगी आने वाले वीक में। अल्लाह करे इस तरह ही हो। और थोड़ा सा जो है वो अपने काम करने का जो तरीका है वो आप थोड़ा सा ज़रा चेंज भी कर सकते हैं ताकि आपके जो पेंडिंग टास्क है वो कंप्लीट हो सकें। और बिलाशुबा बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मदद रहेगी, क्योंकि जो आखिरी कार्ड मेरे पास मौजूद है एस ऑफ पेंटिकल्स का। एस ऑफ पेंटिकल्स का ये है कि पैसों की जो मदद है वो कॉन्ट्रैक्ट की सूरत में, प्रमोशन की सूरत में जो है वो एरीज वालों को मिल सकती है। इसलिए आपने बड़े ही तहम्मुल और बग़ैर गुस्सा किए बड़े जज्बे के साथ आपने कामों में आने वाले वीक में हाथ डालना है। पढ़ने के लिए आप कामों से रुकावटें दूर करने के लिए आप ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 313 मरतबा पढ़ सकते हैं।
टॉरस वालों के आने वाले हफ्ते की बात करें तो टॉरस वालों का जो हफ्ता है वो बड़ा ही प्रैक्टिकल माइंडेड और स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर अपने मामलात को लेके चलेंगे। बीच में कोई इस तरह का टाइम इनके ऊपर ज़रूर आ सकता है कि जब ये फील करें कि ये शायद स्टक हैं किसी एक ऐसी सिचुएशन में या किसी एक ऐसे मामले में, थोड़ा सा ज़रा जो हैं वो रुके हुए हैं और फंसे हुए हैं। लेकिन घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगे कि आप कहीं ना कहीं पे स्टक हैं तो आप अपनी गाइडेंस के लिए अपनी काउंसलिंग ज़रूर करवा सकते हैं आने वाले वीक में। और कामों में जो है बाय द एंड ऑफ दिस कमिंग वीक आपके कामों में बड़ी बेतहाशा ज़बरदस्त किस्म की मदद होगी। कोई पुराना क्लाइंट, कोई पुरानी जॉब ऑफ़र जो है वो आपके पास दोबारा आ सकती है कुछ रिवाइज्ड टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर। और आप ट्रैवल करते हुए भी अपने कामों के लिए नज़र आते हैं इस आने वाले वीक में। कुछ रूहानी मामलात आपके थोड़े से डिस्टर्ब हैं, थोड़े से ज़रा अप एंड डाउन हुए हैं। उनके लिए पढ़ने के लिए आप अगर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 319 मरतबा ईशा की नमाज के बाद पढ़ेंगे तो आपकी मदद अल्लाह ताला कर देंगे। आपके कामों में नेगेटिव नहीं होना, नेगेटिविटी से दूर होना है। और अगर आपके पास कोई दो ऑप्शंस ऑलरेडी मौजूद हैं और अगर आप फैसला नहीं कर पा रहे कि आपने किस तरफ जाना है, आपने राइट जाना है या लेफ़्ट जाना है, इसलिए आपकी ये जो हीरोफेंट का कार्ड है यहाँ पे मेरे पास गाइडेंस आ रही है। और थोड़ा सा जो है आप अपने रूहानी मामलात से भी मदद उठा सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपका कोई जादू या नज़र का इशू है तो आप दिए गए नंबर पे, जो टिकर पे आपका दिया गया नंबर चल रहा है, आप उस पर भी राब्ता कर सकते हैं हमसे और आप चीज़ों को आगे लेकर ज़रूर चलिएगा। जेमिनी वालों का आने वाला हफ्ता जो है वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का नज़र आता है। कुछ लीगल एग्रीमेंट्स, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह करते हुए नज़र आएंगे और कामों में बड़ी ज़बरदस्त किस्म की क्लैरिटी इनको मिलेगी और कोई बड़ा काम भी इनकी तरफ आ सकता है। और थोड़ा सा जो है आप अपनी लाइफ को, प्रैक्टिकल और प्रोफेशनल लाइफ को, पर्सनल लाइफ को आप बैलेंस करते हुए भी नज़र आते हैं। और ये एक एक नया फेज़ आप लोगों का, जेमिनी वालों का आने वाले वीक में जो है वो स्टार्ट होने वाला है और आप बड़ी कामयाबी के हामिल हैं। और चीज़ों को एक और चीज़ है कि अगर आप कोई लीगल एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट वगैरह इस आने वाले हफ्ते में करना चाह रहे हैं तो आप सोच समझ के अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो हैं वो पढ़िएगा और सोच समझ के टर्म्स एंड कंडीशन सेट कीजिएगा और किसी को अपने साथ लाजमी रखिएगा एज अ विटनेस, ताकि वो आपको मज़ीद आपके मामलात में गाइड कर सके। पढ़ने के लिए, नेगेटिविटी दूर करने के लिए आप औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 313 मरतबा रोज़ाना ईशा की नमाज के बाद पढ़ सकते हैं। कैंसर वाटर साइन है और वाटर साइन वालों का आने वाला हफ्ता जो है वो कैसा रहेगा? आने वाला हफ्ता तो बड़ा ज़बरदस्त नज़र आता है। अल्लाह की तरफ से माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मदद मौजूद है आपके लिए। और जो आपके पैसों के मामलात स्टक हुए थे या अगर आपने किसी से पैसे अपने वापस लेने थे या पेंडिंग पेमेंट्स थी, वो आपके पास आती हुई नज़र आती हैं। आपने इस पूरे हफ्ते को बड़े बड़े कामों में आप हाथ भी डाल सकते हैं और आपने कोशिश करनी है कि आपने इस पूरे हफ्ते में इस वीक को जो है वो प्रॉपरली यूटिलाइज़ करना है और कामों के अंदर आगे बढ़ के जो है वो आपने तरीके से अपनी एक एक चीज़ को प्लान करके आपने कामों को सर अंजाम देना है और एग्जीक्यूशन जो है वो इसकी पूरी करनी है। और मज़ीद अगर आप ये जो आने वाला वीक है कैंसर वालों के लिए, ये एंजॉय करें आप पूरा हफ्ता। आप अपने दोस्तों के साथ प्लान करें, आउटिंग पे जाएं, अपनी सोलमेट के साथ जो है वो आप आउटिंग पे जा सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। और परेशान जो है पैसों के मामलात की तरफ से आपने होना नहीं है, क्योंकि इसी हफ्ते में आपको अल्लाह ने चाहा तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जो है वो ख़बरें जो हैं वो भी आपको मिलेंगी। और पढ़ने के लिए आप तीसरा कलमा सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर 313 मरतबा ईशा की नमाज के बाद पैसों की तरफ ध्यान करके पढ़ सकते हैं। लियो वालों की बात करें कि लियो वालों का आने वाला हफ्ता कैसा गुजरेगा, तो बहुत सारे काम हैं करने को। आप लोग ट्रैवल करते हुए भी आने वाले हफ्ते में नज़र आते हैं अपने कामों के हवाले से और कुछ प्रेशर भी होगा। कोशिश करें कि आप फजूल खर्ची ना करें और पैसों के मामलात को जो है वो अपने तक रखें, अपने कामों के मामलात को अपने तक रखें ताकि आपको ये काम जो हैं उनको नज़र ना लगे। और मज़ीद आप आसानियाँ पैदा करने के लिए अगर आप अपना एक टाइम टेबल बना लें ताकि आपने इस टाइम पे ये काम करना है और इस टाइम पे ये काम करना है, वो काम करना है, तो उसके लिए आपके लिए ऑर्गेनाइज्ड होना थोड़ा सा वो ज़्यादा बेहतर होगा। और चीज़ों को अगर आप स्मूथली लेके चलें, क्योंकि काम तो आपके हो रहे हैं, आपने सारी
जहाँ पे काम होते हैं, जहाँ पे काम बढ़ते हैं, वहाँ पे ऑब्वियसली एक प्रेशर आता है। तो प्रेशर आपने इस पूरे वीक में जो है लियो वालों ने वो हैंडल करना है। गुस्से से परहेज करना है, गुस्सा बिल्कुल नहीं करना। आपने ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, अपनी बॉडी को जो है वो हाइड्रेटेड रखना है, और कोशिश करें कि आप फल और सब्जियों का, वेजिटेबल्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं आने वाले वीक में। पढ़ने के लिए अगर आप सूरह कौसर 41 टाइम्स ईशा की नमाज के बाद पढ़ लें अपने तमाम कामों की रुकावट दूर करने के लिए, तो उससे भी आपको अल्लाह ताला की मदद आ जाएगी। विर्गो वालों का देखते हैं कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। सबसे पहले तो मैं ये बताता चलूं कि आपने अपने तमाम मामलात को किसी के सामने डिस्कस नहीं करना, अपने तक रखना है। दुश्मन आपका जो है वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक्टिव हुआ हुआ है आने वाले वीक में, और अब वो आपको पूरी कोशिश करेगा तंग करने के लिए, आपको परेशान करने के लिए, आपकी लेग पुलिंग करने के लिए, आपको गुस्सा दिलाने के लिए। तो ये वीक जो है विर्गो वालों के लिए थोड़ा सा ज़रा एहतियात का है, थोड़ा सा ज़रा सब्र के साथ आपने इस पूरे हफ्ते में जो है वो काम लेना है। नए काम ज़रूर आएंगे, नई चीज़ें, नई राब्ते, नए क्लाइंट्स के साथ आपका राब्ता जो है वो लाजमी होगा, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि आपने अपने मामलात को, चाहे वो आपकी फैमिली ही क्यों ना हो, आपने सिर्फ अपने बड़ों से अपने मामलात के बारे में डिस्कस करना है, लेकिन अकेले में। आपने किसी से भी, किसी के सामने भी आपने किसी भी किस्म का जो राब्ता है अपने कामों के हवाले से नहीं करना। और जिस तरह के भी आपके काम हो रहे हो, जिस तरह की भी आपको मदद आ रही हो अल्लाह ताला की, वो कोशिश करें कि आप लोगों के सामने डिस्कस ना करें, क्योंकि लोग हासिदीन आपके इस वीक में एक्टिव हैं, और उनकी पूरी कोशिश होगी कि वो आपके काम जो हैं वो बिगाड़ें और ख़राब करें। पढ़ने के लिए आप ला इलाहा इल्लल्लाह अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 313 मरतबा अपने कामों की नियत करके पढ़ सकते हैं। लिब्रा वालों की बात करें कि लिब्रा वालों का आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, तो लिब्रा वाले जो हैं वो डबल माइंडेड थोड़े से नज़र आते हैं, और अपने कामों में जो हैं वो बड़े एग्रेसिव किस्म के फॉलो अप्स वगैरह जो हैं वो लेते हुए नज़र आते हैं। और निज़ाम जो है लिब्रा वालों का वो थोड़ा सा जो है वो चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ रूहानी मामलात भी जो हैं वो लिब्रा वालों के थोड़े से अप एंड डाउन हुए हुए हैं, और कहीं पे अपने कामों के लिए जद्दोजहद करते हुए नज़र आते हैं। बड़ा ही गुस्से वाला ये जो वीक है इनका, लिब्रा वालों का जो है वो नज़र आता है कि ये अपना आने वाला वीक जो है वो थोड़ा सा ज़रा मसरूफ़ और कामों के अंदर ही उलझे हुए नज़र आएंगे। पढ़ने के लिए अगर आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 319 मरतबा ईशा की नमाज के बाद पढ़ लें, उससे आपको फ़ायदा हो जाएगा रूहानी तौर पे। और अगर आप अपना सदका देना चाहते हैं तो काले गुलाब जामुन लेके उनके ऊपर 3 मरतबा सूरह इखलास और 2 मरतबा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, नेमल मौला व नेमल नसीर पढ़ के आप किसी फ़कीर को खिला दें, तो वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद हो जाएगा। किसी भी दिन कर सकते हैं। और अगर आप हमें कमेंट सेक्शन में ये अमल करके आप हमें ये बताएं कि आपका इस अमल करने के बाद ये काम हुआ है, तो उसका फ़ीडबैक भी आप हमें लाजमी दीजिएगा। स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब वाले जो हैं आने वाले हफ्ते में कुछ अपने मामलात के बारे में सोच विचार करते हुए नज़र आते हैं, और कोई एक फ़ैसला ये स्कॉर्पियो वाले जो हैं वो लेंगे आने वाले वीक में। और 2 ऑप्शंस जो हैं वो इनके पास मौजूद हैं, बल्कि इनफैक्ट 3 ऑप्शंस इनके पास मौजूद होंगे। उसके ऊपर 2 ऑप्शंस के ऊपर जो है वो सोच विचार होगा, नए नए राब्ते होंगे, नए नए लोगों से मुलाकातें होंगी, और कामों में बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मदद स्कॉर्पियो वालों के इस आने वाले हफ्ते में नज़र आती है। ये एक मैं बड़ी एक जनरल और जेनेरिक किस्म की जो है ये रीडिंग कर रहा हूँ स्कॉर्पियो वालों की। तो स्कॉर्पियो वालों की ओवरऑल रीडिंग जो है, नींद को आप लाजमी पूरा कीजिए, सेहत का ख्याल रखिए, और मौसम तब्दील हो रहा है तो कोशिश करें कि ठंडी चीज़ें कम खाएं पिएं, और सूप भी पी सकते हैं, ताकि ये जो आपको रेशा तंग कर रहा है इस आने वाले वीक में वो थोड़ा सा जो है वो कंट्रोल हो जाए। और पढ़ने के लिए अगर आप हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, नेमल मौला व नेमल नसीर 100 मरतबा ईशा की नमाज के बाद पढ़ लें अपने तमाम कामों की मदद के लिए, तो अल्लाह ताला आपको मदद देगा। सेजिटेरियस वालों का आने वाला हफ्ता जो है वो बड़ा ही मसरूफ़ नज़र आता है, और आप थोड़ा सा जज्बाती भी फील करेंगे, जज्बाती होने का दिल करेगा। जज्बाती नहीं होना,
क्योंकि जज्बात में आके आपने हमेशा अपने काम जो हैं वो ख़राब ही किए हैं। तो कोशिश करें कि आप अपने कामों को प्रैक्टिकल एक सलूशन उसका ढूंढें आने वाले वीक में, और एक नया स्टेप लें, नई शुरुआत लें। अगर आप कोई चीज़ फ्रॉम द स्क्रैच स्टार्ट करने की सोच रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं, तो चीज़ों को आप थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी लेकर चल सकते हैं आने वाले वीक में। पढ़ने के लिए आप औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 319 मरतबा ईशा की नमाज के बाद पढ़ लीजिएगा। कैप्रिकॉर्न वालों को आने वाला हफ्ता जो है वो बड़ा ज़बरदस्त नज़र आता है। बड़ी बड़ी मददें हैं, बड़ी बड़ी कामयाबियां हैं, और बड़ा इंजॉय करते हुए नज़र आते हैं। बहुत ही मसरूफ़ और बड़ा ही बिज़ी किस्म का जो है ये वीक होगा। कामों में आप हाथ डालें, और आपने अपने पैसों के मामलात के अंदर थोड़ी सी जो है वो तंगी आपको फ़ील होगी, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ी सी जो है तंगी आपको पैसों के मामलात में फ़ील होगी। आपने घबराना नहीं है और आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि पैसों के मामलात बेहतर करने के लिए अगर आप इस आने वाले वीक में तीसरा कलमा सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर पढ़ लें, तो उससे आपको अल्लाह ताला की जो मदद है वो मिल जाएगी। और ये वीक आप एंजॉय करें, बड़े बड़े कामों में हाथ डालें और चीज़ों को आगे लेके चलें। एक्वेरियस पुरुष दिलों वालों को आने वाला हफ्ता जो है वो तब्दीलियों से भरा पड़ा है, और बड़े काम करने हैं आने वाले वीक में। कामों में मसरूफ़ नज़र आते हैं। कोई सॉलिड काम जो है, सॉलिड प्लानिंग हो रही है कामों के हवाले से, और चीज़ों को आप बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मदद है उनको, उस मदद को आप अल्लाह ताला की मदद को यूटिलाइज़ करें आने वाले वीक में, और चीज़ों को आप साथ लेकर चलें। कोई पसंद का काम जो आप बड़े टाइम से करना चाह रहे थे वो आप करते हुए जो है वो नज़र आते हैं। और कोशिश करें कि आप अपने कामों के जो मामलात हैं उनको अपने तक रखें, और सुबह उठते साथ ही निहार मुँह अगर आप औज़ु बिल्लाह 100 मरतबा पानी पे दम करके पिएँ, और आप कामों पे निकलने से पहले अगर आप कुछ पढ़ लें अपने कामों के लिए, तीसरा कलमा हो सकता है, और सूरह कौसर हो सकती है, 200 मरतबा सूरह इखलास पढ़ सकते हैं आप, तो उससे भी आपको मदद आएगी। ओवरऑल ये जो आने वाला हफ्ता है एक्वेरियस वालों का वो बड़ा ही लाइट और पुरसुकून नज़र आता है। स्पाइसेस वालों के मामलात जो हैं वो थोड़े से ज़रा डिस्टर्ब नज़र आते हैं। थोड़े से ज़रा सोच विचार करते हुए आप अपने मामलात के ऊपर नज़र आते हैं। आपको उदासी फ़ील होगी आने वाले हफ्ते में, और थोड़ा सा जो है आप एहतियात कीजिएगा। हर मामलात, हर कोई आपका दोस्त नहीं होता। आप किसी से भी अपने मामलात, चाहे वो पर्सनल हो या बिज़नेस रिलेटेड हो, आपने दोनों मामलात जो हैं अपने किसी से शेयर नहीं करने, और चीज़ों को आपने बड़ा सब्र के साथ इस आने वाले वीक में लेकर चलना है। एंड ऑफ द वीक में अगर आप ये पॉलिसी अपना लेते हैं कि आपने सब्र के साथ चलना है, तो एंड ऑफ दिस वीक में आपके मामलात एकदम से चेंज होते हुए भी नज़र आएंगे आपको, और अल्लाह की मदद आपके पास मौजूद है। आप बड़ी अच्छी पोजीशन पे, जैसे जैसे ये वीक गुजरता जाएगा आप एक अच्छी पोजीशन पे बैठे हुए भी नज़र आएंगे। और पढ़ने के लिए अगर आप तीसरा कलमा 313 मरतबा ईशा की नमाज के बाद पढ़ लें, तो उससे भी आपको अल्लाह ताला की मदद जो है वो मौजूद रहेगी और फील होगी। ये तो था जी आपका एक वीकली हॉरोस्कोप, बड़ा जेनेरिक किस्म का, थोड़ा सा शॉर्ट किया है, थोड़ा सा ज़रा प्रिसाइज़ किया है, और कुछ सेहत वाइज इश्यूज़ जो हैं वो थोड़े से ज़रा अप एंड डाउन हुए हैं। इसलिए मैंने कहा कि मैं अपने व्यूअर्स के लिए फिर भी कुछ ना कुछ जो है वो मैं आपको इंफॉर्मेशन अपने ऑरेकल एस्ट्रोलॉजी वाले यूट्यूब चैनल पे देता रहूँ। तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप अपनी डिटेल्ड रीडिंग करवाना चाहते हैं, जायचा बनवाना चाहते हैं, तो ये दिए गए नंबर पे जो टिकर पे चल रहा है आप हमसे रब्ता भी कर सकते हैं। और आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फीडबैक लाजमी दीजिएगा इस वीडियो के साथ। अगले वीक फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।